भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रहने दिया? क्या सचमुच इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर स्वयं माता देवकी भी स्तब्ध रह गई? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। मथुरा की धरती पर उस दिन एक नया सवेरा हुआ था। अत्याचारी कंस का अंत हो चुका था। वर्षों से भय और अन्याय के अंधकार में डूबे लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। जिस कारागार में कभी करुण क्रंदन गूंजता था, वहां अब स्वतंत्रता की किरणें प्रवेश कर रही थी। लोहे की जंजीरें टूट चुकी थी, विशाल द्वार खुल चुके थे और पहरेदार भय से सिर झुकाए खड़े थे। इसी समय श्री कृष्ण और बलराम उस कारागार की ओर बढ़े जहां उनके माता पिता वर्षों से बंदी जीवन जी रहे थे। कारागार के भीतर माता देवकी और पिता वासुदेव बैठे थे। वर्षों का कष्ट उनके शरीर पर साफ दिखाई देता था, लेकिन हृदय में अपने पुत्र के दर्शन की आशा अभी भी जीवित थी। जैसे ही उन्होंने सामने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। देवकी ने कांपते हुए हाथों से कृष्ण के मुख को छुआ। वर्षों पहले जिस शिशु को जन्म देते ही उनसे दूर कर दिया गया था, आज वही उनके सामने खड़ा था। वासुदेव ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसी क्षण पूरे कारागार का वातावरण भावनाओं से बह गया। लेकिन माता के हृदय में एक प्रश्न वर्षों से जल रहा था। पुत्र को सामने पाकर भी वह प्रश्न शांत नहीं हुआ। कुछ समय बाद देवकी ने भर्राए हुए स्वर में कहा, पुत्र, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम्हारी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। यदि तुम वास्तव में ईश्वर हो तो हमें इतने वर्षों तक इस कारागार में क्यों कष्ट सहन करने दिया? जब तुम सर्वशक्तिमान थे तब हमें पहले ही मुक्त क्यों नहीं करा दिया? माता का यह प्रश्न सुनकर वहां गहरा मौन छा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गंभीरता भी थी। उन्होंने माता का हाथ अपने हाथों में लिया और शांत स्वर में बोले, माता, इस संसार में हर कार्य एक निश्चित समय और कर्म के अनुसार होता है। ईश्वर भी जब अवतार लेते हैं तब वे धर्म और कर्म के नियमों का पालन करते हैं। यदि मैं अपनी इच्छा से हर नियम को तोड़ दूं तो संसार की व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। देवकी ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण आगे बोले, हे माता, आपको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, लेकिन कर्मों का लेखा कभी समाप्त नहीं होता। समय बदल जाता है, जन्म बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, पर कर्मों का परिणाम मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। ये सुनकर देवकी और वासुदेव दोनों के दोनों कृष्ण की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। तब श्री कृष्ण ने एक रहस्य प्रकट किया। वो रहस्य क्या था? उन्होंने कहा, माता, एक पूर्व जन्म में आप महारानी कैकेयी थी और पिता वासुदेव राजा दशरथ थे। उसी जन्म में मैं भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ था। उस समय आपके एक निर्णय के कारण मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला। धर्म की स्थापना के लिए मैंने उस वनवास को स्वीकार किया, लेकिन कर्म का नियम अपना कार्य करता रहा। ये सुनते ही देवकी स्तब्ध रह गई। उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, तो क्या इस जन्म में हमारा कारागार का कष्ट उसी कर्म का परिणाम था? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, माता, संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल दंड नहीं होता, वह आत्मा की यात्रा का एक भाग होता है। कर्म केवल दुख देने के लिए नहीं आते, वे आत्मा को शुद्ध करने और उसे सत्य के निकट लाने के लिए भी आते हैं। कुछ क्षण रुककर देवकी ने फिर पूछा, पुत्र, यदि मैं कैकेयी थी तो उस जन्म की माता कौशल्या इस जन्म में कौन बनी? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, माता, वही कौशल्या इस जन्म में माता यशोदा बनी। जिस मातृत्व का पूर्ण सुख उन्हें उस जन्म में नहीं मिल पाया था, वही सुख उन्हें इस जन्म में भरपूर मिला।
उन्होंने मुझे गोद में खिलाया, मेरे बाल रूप की लीलाएं देखी और मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान प्राप्त हुआ उन्हें। ये सुनकर देवकी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अब उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, केवल सत्य की अनुभूति थी। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर का न्याय मनुष्य की समझ से कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे माता, मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर उसके कष्ट तुरंत दूर कर दे, लेकिन कभी कभी कष्ट भी आत्मा के विकास का मार्ग बन जाते हैं। यदि मैं आपको पहले ही मुक्त करा देता तो संसार यह कैसे सीखता कि कर्म का नियम स्वयं भगवान पर भी समान रूप से लागू होता है। कारागार के भीतर गहरा मौन छा गया। अब देवकी और वासुदेव के हृदय में कोई प्रश्न शेष नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान केवल चमत्कार करने नहीं आते, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए स्वयं भी नियमों का पालन करते हैं। माता देवकी ने अपने पुत्र के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, पुत्र, आज मुझे समझ आया कि ईश्वर का न्याय कितना अद्भुत है। मनुष्य वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान तीनों कालों को एक साथ देखते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माता को उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, माता, जो कुछ भी होता है वो अंततः आत्मा के कल्याण के लिए ही होता है। इसलिए कभी भी ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह मत करना। उस दिन कारागार की दीवारों के भीतर केवल माता पिता और पुत्र का मिलन नहीं हुआ था। उस दिन कर्म, धर्म और ईश्वर के न्याय का एक महान रहस्य भी प्रकट हुआ था। तभी ये शिक्षा दी जाती है कि जन्म बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन कर्म का लेखा कभी समाप्त नहीं होता। और जब समय आता है तो स्वयं भगवान भी उसी नियम का पालन करते हैं जिसे उन्होंने संसार के लिए बनाया है। बोलो जय श्री कृष्ण।